अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबर। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन के इंतखाबात के लिए आज टीआरएस पार्टी की जानिब से रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद फारूक हुसैन ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के लिए 4 मुख्तलिफ ज़ुमरेजात के 6 अरकान के इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 फरवरी मुकर्रर है। रुकन पार्लियामेंट, अरकान मुकर्रना, मुतवली व मैनेजिंग कमेटी और बार कौंसिल ज़ुमरेजात के लिए 6 अरकान का रायदही के जरिए इंतखाब होगा। अरकान मुकर्रना के ज़ुमरे में 2 और मुतवली व मैनेजिंग कमेटी ज़ुमरे में 2 अरकान का इंतखाब होगा। बार कौंसिल और अरकान पार्लियामेंट ज़ुमरे से एक रुकन का इंतखाब किया जाएगा। अरकान मुकर्रना ज़ुमरे में असम्बली और कौंसिल से एक रुकन का इंतखाब करने के लिए हुकूमत हिकमत अमली तैयार की गई है। टीआरएस पार्टी फारूक हुसैन को इस ज़ुमरे से उम्मीदवार बनाया गया है। कर्नाटक के बाद अब हिमाचल प्रदेश के तालीमी इदारों में भी हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तलबा को हिमाचल प्रदेश के तालीमी इदारों में सिर्फ मुकर्ररा ड्रेस कोड पर ही दाखिल होने को दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी को स्कूल खोलने वाले हैं। स्कूल की कुशादगी से कबल हिमाचल प्रदेश के वज़ीर तालीम गोविंद सिंह ठाकुर ने यह बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को मजहबी रंग देना गलत है, इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनकर आना गलत है। वज़ीर तालीम गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर इसरार गलत है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। रियासत कर्नाटक में हिजाब का तनाज़ा दिसंबर 2021 में उस वक्त शुरू हुआ जब एक कॉलेज ने क्लास के अंदर हिजाब पहनने से मना कर दिया, जिस पर 8 मुस्लिम तलबात ने एहतजाज किया और कहा कि कॉलेज उन्हें हिजाब पहनने से नहीं रोक सकता क्योंकि ये इनके मजहबी आज़ादी और आईनी हक है। इसके बाद हिजाब के खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ। बाज नौजवान जाफरानी रुमाल या शालों के साथ तालीमी इदारों को पहुंचने लगे थे, जिसके बाद तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर गए और अब यह मामला अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में एक फ्लैट को बरकी का बिल 3.21 करोड़ रुपए जारी किया गया। तफसीलात के मुताबिक जिले के पल्ली गोपाल रेड्डी नगर के एक अपार्टमेंट में नागेश्वर राव ने 1 साल पहले 302 नंबर की पोषण की खरीदारी की थी। वो अमेरिका में रहता है और 1 साल से ये पोषण खाली है। इस पोषण का बिल हर माह 175 रुपये आता है। हैदराबाद में एक नाबालिग लड़की की मुश्तबा हालत में मौत हो गई, जिसके बाद सिख तंजीमों ने रात देर गए इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को महाराष्ट्र के उनके अहम मनसब उदय ठाकरे ने फोन करते हुए बीजेपी और वजीर आजम मोदी के खिलाफ चंद्रशेखर राव की जद्दोजहद की हिमायत की है। केसीआर 20 फरवरी को पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, जहां इसकी दारुल हुकूमत मुंबई में इनकी मुलाकात वज़ीर आला उदय ठाकरे से होगी। ये मुलाकात मरकज की मोदी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों को मुत्तहिद करने की मुहिम का एक हिस्सा होगी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने वफाकी इंसाफ के लिए चंद्रशेखर राव की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत की है। चंद्रशेखर राव ठाकरे की दावत पर 20 फरवरी को मुंबई में उनसे मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात लंच पर होगी। वाज़ेह है कि कल वज़ीर आज़म व जनता दल सेकुलर पार्टी के सरबराह एच डी देवगौड़ा ने चीफ मिनिस्टर की जानिब से शुरू करदा इस लड़ाई की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए केसीआर को मुल्क में फिरका वाराना सियासत के खिलाफ लड़ाई का आगाज करने पर मुबारकबाद पेश की और इनकी तायद की थी। क़ब्ल चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी भी इस केसीआर से फोन पर राब्ते में है। हैदराबाद पुलिस ने पैसे लेकर नकली सर्टिफिकेट्स तलबा को फराहम करने वाले 2 टोलियों को गिरफ्तार कर लिया। इस टोली में लाखों रुपए देकर इम्तिहान में शिरकत के बगैर सर्टिफिकेट्स हासिल करने वाले और उन्हें सर्टिफिकेट्स फराहम करने वाले भी शामिल है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। जाली सर्टिफिकेट्स का जो इशू है वो हमारे टास्क फोर्स नॉर्थर्न टास्क फोर्स वालों ने डिटेक्ट किया। ये अली तालीम और हायर एजुकेशन के सिलसिले में ये सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं। इसमें अंचा श्रीकांत रेड्डी आशिरेड्डीपल्ली विलेज सिरसिल्ला डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं।
यहाँ मलकपेट में सलीम नगर एरिया में साई एजुकेशनल कंसल्टेंसी के नाम पे ये चला रहे हैं दुकान, जहाँ पर 2017 से ये जो भी स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम में नाकाम होते हैं या जो ड्रॉप आउट्स हैं, पढ़ाई छोड़कर पढ़ाई उनसे होता नहीं तो बाहर घूमते रहते हैं, उनको उनके कंसल्टेंट के लोग जाकर कांटेक्ट करके उनके नंबर्स कलेक्ट करके फिर ये श्रीकांत रेड्डी के पास लेकर आते हैं। वो उनको फ़ोन पर कांटेक्ट करके उनको समझाता है कि हम आपको फेक सर्टिफिकेट्स दिलाएंगे, आपको पैसा देना होगा तो हम वो सर्टिफिकेट देंगे। तो इन्होंने एक रेट चार्ट जैसा बनाया। इंजीनियरिंग बीटेक बीई सर्टिफिकेट के लिए 3 लाख, बीकॉम बीए के लिए 1.5 लाख, बीएससी के लिए 1.75, एमबीए के लिए 2.5 लाख, ऐसे कैटेगरीज बना के कलेक्ट करते थे उनके पास। फिर इनको एक केतन सिंह बुंदेला असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सर्वेपल्ली राधाकृष्णा यूनिवर्सिटी भोपाल के रहने वाले, मध्य प्रदेश स्टेट के। तो वो वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वो मेन कांटेक्ट पॉइंट हैं जिनके साथ उनका कांटेक्ट होता था, और वो अरेंज करते थे पूरे यूनिवर्सिटी के तरफ से एक एग्ज़ाम सेंटर भोपाल में, उनको हॉल टिकट, एग्ज़ाम लिखे जैसा अटेंडेंस शीट और एग्ज़ाम कंप्लीशन का भी जो सर्टिफिकेट आता है वो। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद जब सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं तो पूरा फुल स्केल सर्टिफिकेट उनको भेज देते थे ये श्रीकांत रेड्डी को, केतन सिंह बुंदेला। और श्रीकांत रेड्डी वो बैलेंस अमाउंट जो है उनके पास लेकर उनको सर्टिफिकेट देता था। तो ये पूरे व्यवहार में केतन सिंह बुंदेला अपने कन्फेशन में हमारा टास्क फोर्स टीम नॉर्थ जोन का वहाँ पर गया था और काफ़ी मुश्किल हुई उनको अरेस्ट करने में, क्योंकि बहुत रेजिस्टेंस था वहाँ पे यूनिवर्सिटी में और लोग उनके पीछे लग गए थे। फिर भी उन्होंने पकड़कर लेकर आया और यहाँ पर उन्होंने कन्फेशन में कहा कि इसमें मेरा हाथ है, पर हमारे पूरे ऊपर का स्टाफ जो है, चेयरमैन और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम्स और उनके फाइनेंस हेड, सबको पता है इसके बारे में, उनको भी मैं शेयर देता हूँ। ये इनका कन्फेशन है। क्योंकि हमारे पास अभी एविडेंस नहीं है, हमने उनको अभी अक्यूज नहीं बनाया, पर हमारा एक सिट बनने वाला है जिसमें हम इसका और गहरी तरीके से इसका हम तहकीकात करेंगे। और एक इंस्टीट्यूशन है प्राइड एजुकेशन एकेडमी, गुंटी महेश्वर राव, ये रामक्कापेट दुब्बा सिद्दीपेट में का रहने वाला है। 2010 में ये कुकटपल्ली में एक शुरू किया था, फिर उसको मेहदीपट्टनम पिलर नंबर 21 के पास शिफ्ट करके वहाँ 2014-15 ऑनवर्ड्स ये फेक जाली सर्टिफिकेट इशू करना शुरू किया। इसको और ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं। एक तो कॉन्टैक्ट केतन सिंह बुंदेला है और जो व्यवहार दूसरे ये जो श्रीकांत रेड्डी कर रहा था ये कर रहा है। केतन सिंह बुंदेले के द्वारा वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेट्स एग्ज़ाम लिखे जैसा क्रिएट करके वहाँ से स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेट्स मंगाना, ये सब हो रहा था। वो यूनिवर्सिटी के 18 सर्टिफिकेट, 29 स्टूडेंट्स के 18 सर्टिफिकेट हमने सीज किए हैं। और ये महेश्वर राव को और दूसरे यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश में है, उसका कांटेक्ट पॉइंट प्रकाश सैनी है। उसके संपर्क में इसने सर्टिफिकेट मंगाए हैं। सेम रेट, ये 3 लाख 2.5 लाख सेम रेट
से उसने सर्टिफिकेट मंगाए हैं और हमने 24 सीज किए हैं। और एक यूनिवर्सिटी है ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर उत्तर प्रदेश, इसका एजेंट है राम कुमार। तो ये तीनों यूनिवर्सिटी का हमारे पास पूरा प्रूफ है। और दो यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चेन्नई, कामराज यूनिवर्सिटी, वहाँ के भी 178 सर्टिफिकेट्स और 23 सर्टिफिकेट सीज हुए हैं। पर उनका एजेंट कौन है हमको अभी तक पता नहीं लगा है, क्योंकि हम अभी और समय नहीं था। अभी आने वाले दिनों में जो सिट बन रहा है इसके लिए जॉइंट सीपी ईस्ट जोन रमेश और डीसीपी वेस्ट जोन जोएल डेविस के सुपरविजन में ये सिट काम करेगा। और हम पूरा जो ये पूरा नेक्सस है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो चल रहा है, इसका हम इसके बारे में बोलने के लिए हमारे आज तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर लिम्बाद्री साहब आए हैं। उन्होंने इसके बारे में आपको सब समझाया है, क्या क्या तेलंगाना राष्ट्र में क्या क्या हम इसके बारे में ये गैर कानूनी काम जो हो रहा है फेक सर्टिफिकेट का, इसके बारे में क्या कैसे कंट्रोल करें इसको, इसके बारे में ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ऑनलाइन सिस्टम जो हमने यहाँ लगाया है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा कोई भी फेक सर्टिफिकेट इशू होने का चांस नहीं है। यही नहीं, और दूसरे जो यूजीसी के बारे में तो यूजीसी को हम लिखने वाले हैं, ये जो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं इन सबका रिकग्निशन कैंसिल करने के लिए और एक्शन लेने के लिए। और नेशनल लेवल पे जो सिस्टम बन रहा है वो अभी बना नहीं है। जो तेलंगाना राष्ट्र में है वो देश भर में डैशबोर्ड है, NAD DG लॉकर जो बन रहा है सर्टिफिकेट्स के लिए, वो अभी और थोड़े दिन लगेगा नेशनल लेवल पे ये आने के लिए। तो ये हमको आपको बताना था। और इस बात टास्क फोर्स का जो नॉर्थ जोन टीम है OSD राधाकृष्णा के मिशन के सुपरविजन में उन्होंने जो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, उनको हम मुबारकबाद देते हैं और हमारे तरफ से पूरा उनको हम रिवॉर्ड करने वाले हैं। यही नहीं, और आगे आने वाले दिनों में जो भी सपोर्ट चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, हम गवर्नमेंट से एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी हम बॉलीवुड के नामवर म्यूजिक को कंपोजर और गुलकार बप्पी लहरी का आज मुंबई के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 69 बरस की थी। बप्पी लहरी सेहत की कई मसाइल से मुतासिर थे। बप्पी लहरी बॉलीवुड में डिस्को म्यूजिक को खूब मकबूलियत बनाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1970 से 80 की दहाई के अवाखिर में चलते चलते डिस्को डांसर, नमक हलाल, डांस और शराबी जैसे कई फिल्मों में मकबूलियत हासिल की है। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।